हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने अगर देखें मूल अधिकारों को तो उसके 3 भाग को हमने बांटा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, सरलता हो। दूसरा, क्योंकि मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको आराम से अलग अलग तरीके से समझना चाहिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपके परीक्षा के लिए ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण रूप से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो हमने सबसे पहले देखा था वर्गीकरण में समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरे भाग में हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इस भाग में हम देख रहे होंगे चौथे वर्गीकरण, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण में से एक महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात अगर हम देखें तो प्रस्तावना में हमारा संविधान कहता है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किंतु मूल अधिकार में धर्म का वर्णन है। अब यह धर्म क्यों वर्णित है? तो यह जो मूल अधिकार है यह नागरिकों को राज्य के खिलाफ, राज्य के विरुद्ध, राज्य की शक्तियों के विरुद्ध मिलने वाले अधिकार हैं। तो व्यक्ति अपने स्तर पर धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, यहां तक कि धर्म न मानना चाहे तो भी चल सकता है। मतलब आप समझें, धर्म न मानना चाहे तो भी ऐसा हो सकता है कि धर्म न माने। तो यह अधिकार आर्टिकल 25 to 28 दिए गए हैं। तो बारी बारी से समझते हैं इनको। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की, यानी कि आपका जो मन में है वह विचार, जो भी विचार है, जो भी आइडियोलॉजी है, और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का आप आचरण करते हैं और जिस धर्म को आप मानते हैं उसका प्रचार करना चाहते हैं, उसकी अबाध रूप से स्वतंत्रता है। तो धर्म व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके अनुसार आचरण भी कर सकता है, किंतु इसमें यह भी दर्ज है कि आप धर्मांतरण नहीं कर सकते, करवा सकते। धर्मांतरण एक अलग प्रोसेस है, तो इसमें यह बात याद रखें, धर्मांतरण नहीं है। दूसरा, इसमें सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, सिखों को, क्योंकि सिख कृपाण रखते हैं तो उन्हें कृपाण रखने का अधिकार आर्टिकल 25 से मिला है। तथा इसी आर्टिकल में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है। तो हिंदू जो शब्द है धर्म, उसमें सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 हमें धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ साथ हम देखें तो सिख धर्म में कृपाण धारण करने का अधिकार देता है, तथा हिंदू धर्म में सिख, जैन और बौद्ध को सम्मिलित करता है। यह है आर्टिकल 25। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि जो कोई भी धर्म है, उस धर्म के विषय में जो आचरण होना है, जो प्रक्रियाएं होनी है, वह उस धर्म का जानकार विद्वान व्यक्ति ही बताएगा। उसे सरकार या राज्य का दायित्व नहीं है कि उपासना की पद्धति कैसे होगी, यह सरकार तय करे। तो यह बात समझिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य उस धर्म में कैसे होंगे यह तय करने के अधिकार उस धर्म का है, सरकार या राज्य का नहीं है। यह बात समझिए आप। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है? सिंपल भाषा में समझिए, किसी धर्म का कोई प्रतिष्ठान है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उस पर जो कुछ भी
चढ़ावा या चंदा जिसे कहते हैं, या जो भी डोनेशन आता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, संदाय यानी पे के विषय में स्वतंत्रता, यानी कि जो भी डोनेशन आती है उस पर कर नहीं लगेगा। पर याद रखिए, कर यानी टैक्स की बात की गई है। आप फीस लगा सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, मगर याद रखिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। किंतु यह भी दर्ज है कि टैक्स नहीं लगाया जा सकता, किंतु फीस लगाई जा सकती है। यह बात याद रखिएगा। तो चंदा कर मुक्त है, डोनेशन कर मुक्त है। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च या गुरुद्वारे में, या महाविहार बौद्धों के जो होते हैं वहां पर भी। 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आप समझिए, कोई शिक्षण संस्थान है, अगर वह राज्य द्वारा पोषित है, राज्य उसकी देखभाल करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है? धार्मिक शिक्षा का मतलब लोग समझते हैं कि उस उक्त धर्म, कोई भी धर्म हो, उसके पुस्तकों का ज्ञान करवाना, उस धर्म में रीति रिवाजों का जो चलन है उसको पढ़ाना धार्मिक शिक्षा है। नहीं, अपितु धार्मिक शिक्षा नेगेटिव वे में है। नेगेटिव वे क्या है? नेगेटिव वे यह है कि आप किसी भी धार्मिक पुस्तक का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं लोगों को, आप शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उस पुस्तक के विषय में बता रहे हैं, तो याद रखिए आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन किसी उक्त विषय या किसी उक्त अन्य व्यक्ति के विषय में गलत तरीके से समझा रहे हैं, वह धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा यह नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसका सही जो अनुवाद है वह बताना धार्मिक शिक्षा नहीं है। धार्मिक शिक्षा अपितु यह है कि गीता में जो लिखा है वह न पढ़ाकर गीता के गलत इंटरप्रिटेशन, कुरान के गलत इंटरप्रिटेशन, बाइबल के गलत इंटरप्रिटेशन या गुरु ग्रंथ साहिब के गलत इंटरप्रिटेशन से धार्मिक शिक्षा का मतलब है। सच यह है। तो राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मगर उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति अवयस्क या वयस्क, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए। यानी कि आप धार्मिक शिक्षा लीजिए या न लीजिए, यह आपका अधिकार है। यदि आप वयस्क हैं तो आप तय करिए, एडल्ट हैं, 18+ हैं तो आप तय करिए, और यदि आप वयस्क नहीं हैं तो आपके संरक्षक, कस्टोडियन आपका तय करेंगे कि आप धार्मिक शिक्षा लेना चाहते या नहीं लेना चाहते। यह है आर्टिकल 28। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 देखा। अब हम देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने हितों का संरक्षण कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग धर्म के तौर पर भी हो सकता है, भाषा के तौर पर भी हो सकता है, संस्कृति के तौर पर भी हो सकता है। तो यदि किसी समुदाय की विशेष भाषा है, विशेष लिपि है या विशेष संस्कृति है, तो वह उसका क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है। संरक्षण कर सकता है मतलब उसका कंजर्वेशन के लिए वह स्वतंत्र है, उस पर कोई निर्बंधन नहीं होंगे। तो भाषा, लिपि तथा संस्कृति की संरक्षण की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आर्टिकल 29 में देखने को मिलता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भाषा के स्तर पर, लिपि के स्तर पर और संस्कृति के स्तर पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो बात करता है वो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, मुख्यतः तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कोई अल्पसंख्यक वर्ग किसी शिक्षण संस्थान का निर्माण करता है अपने धर्म के लिए, तो उसमें लागू होने वाले अन्य प्रावधान जो अन्य संगठनों के शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं, वह सभी प्रावधान अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इसमें आप मदरसों को देख सकते हैं। मदरसे विशेष प्रावधानों के तहत भी देखने को मिलते हैं। तो उसका प्रशासन करने का अधिकार स्वतंत्रता देता है अल्पसंख्यक वर्गों को, वह हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 अगर देखें तो यह वर्तमान में हटा दिया गया है। हमने आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में कि भारत के संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। मूल अधिकारों का वर्गीकरण 7 स्तर पर था, किंतु वर्तमान में 6 है। 7वां जो वर्ग है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार या संपत्ति अर्जन करने का अनिवार्य अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 में था, जिसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया और वर्तमान में यह मूल अधिकारों से हटाकर आर्टिकल 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि जो पहले मूल अधिकार था वह आपका आज संवैधानिक या विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार। अब देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 32 है। इसे आत्मा कहा जाता है मूल अधिकारों की, संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यह न हो तो मूल अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। मूल अधिकार हैं, मगर अगर आपको मूल अधिकार न मिले तो आप इन मूल अधिकारों को लेंगे कैसे, इनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो आर्टिकल 32 जोड़ा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया गया, एनफोर्सेबल। यानी कि यह अगर मूल अधिकार किसी को नहीं मिलते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जा सकता है और अपने मूल अधिकारों की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है या मांग सकता है कि मुझे यह मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके तहत रिट जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? रिट और लिटिगेशन, याचिका में बहुत अंतर है। लोग समझते हैं रिट और लिटिगेशन एक है, अलग अलग है। समझिए रिट क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के विषय में निर्देश या आदेश जारी कर सकता है, निर्देश दे सकता है या आदेश जारी कर सकता है। और एक और बात, रिट बहुत महत्वपूर्ण है और आर्टिकल 32 में अगर हम देखें तो 5 प्रकार की रिट हैं। जैसे सबसे पहले देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कोई व्यक्ति, मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई, अब व्यक्ति गायब है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस बिहाफ पर कि हमारा कोई संबंधी है, जैसे पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी नहीं दिखाई और कोर्ट में भी पेश नहीं किया है और वह हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आप हैबियस कॉर्पस के तहत, मूल अधिकारों के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है पुलिस को कि वह 24 घंटे में उसे पेश करे। तो एक तरह से हैबियस कॉर्पस व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अमुक व्यक्ति यह पेश करे कि वह जिंदा है, जीवित है। परमादेश, मैंडेमस। तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरेशरी और अधिकार प्रेक्षा, को वारंटो। यह सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे को वारंटो हम देखें तो यह पूछता है कि क्या आपका अधिकार है आप इस ऑफिस में बैठे हैं, या समझें कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहा है और उस संस्था का निर्माण का कोई कानून या दायित्व तो है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट यह पूछ सकता है को वारंटो के तहत क्या इनका अधिकार है कि वह इस संस्था का निर्माण किया है या संस्था के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। यह को वारंटो है।
तो महत्वपूर्ण आर्टिकल मूल अधिकारों के आपके समाप्त हुए। अब मूल अधिकारों में सशस्त्र बल और मूल अधिकार, सशस्त्र बलों के लिए अधिकार दिए गए। जैसे आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है कि संसद सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसियों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए मूल अधिकारों में कुछ फेरबदल कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि आप देखते हैं सशस्त्र बल रात में ड्यूटी करते हैं, कभी कभी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो अगर हमारा अधिकार, हम नागरिक हैं, वो भी नागरिक हैं, हमारा जहां आर्टिकल 21 में सोने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, तो उस प्रकार सशस्त्र बलों का भी मूल अधिकार होता है। मगर संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है कि मूल अधिकार थोड़े सशस्त्र बलों को नहीं मिल पाते हैं, कुछ मूल अधिकार में परिवर्तन है। आर्टिकल 34 में देखें तो जब पूरे देश में मार्शल लॉ यानी सेना कानून लगता है तो मूल अधिकारों में युक्त निर्बंधन लग सकते हैं। तो यह आपका है, क्या है, यह मुख्य आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के विषय में प्रावधान करता है, जिसे अंततः समाप्त कर दिया गया। और अब वर्तमान स्थिति मूल अधिकारों की जो आप देख रहे हैं, हमने 3 सेशंस में मूल अधिकार देखे, 12 से लेकर 35 तक, और सभी मूल अधिकारों को हमने विस्तृत रूप में और जरूरी जितने भी हो सकते हैं उस रूप में हमने समझा। उम्मीद है आपको यह मूल अधिकार समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।